हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार गुप्ता। आज से आप लोगों की एक बात सुनने को बहुत आ रही है कि अभी जैसा आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आया। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने प्री क्लियर किया था और मैं मेंस लिखा फर्स्ट टाइम। और मैंने मेहनत भी किया था काफ़ी, बट आई थिंक मैं जितना एक्सपेक्ट किया था हिंदी में अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं आरआरबी क्लर्क में क्या करूँ, हिंदी करूँ या इंग्लिश करूँ। तो वो मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे करना है। मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसके बेसिस पे आप अपनी खुद से एनालिसिस कर सकते हो आप, और खुद से डिसाइड कर सकते हो कि क्या देना है। जैसा कि मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो अभी मैं हिंदी दिया मेंस में, पीओ मेंस में। तो मुझे लगा कि मैं सारा सही किया हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैंने आउट ऑफ 40 में मैंने 34 हिंदी की है। मैं सोच रहा था कि 25 प्लस तो हमारे मार्क्स आ रहे हैं हिंदी में, और आई थिंक मैं श्योर भी था कि मेरा मेंस क्लियर हो रहे हैं। मैंने सारा सेक्शनल पास कर लिया, और यू कैन बिलीव दैट मेरे हिंदी में मार्क्स 11.5 मार्क्स आए हैं। मैं तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हिंदी में मेरे इतने गलत कैसे हो गए। और आई थिंक सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे और कितने भी ग्रुप्स में फ्रेंड लोग हैं, सबके हिंदी में मार्क्स बहुत कम आए हैं। जिनके भी नहीं निकले, हिंदी की वजह से नहीं निकले हैं। और कुछ के कंप्यूटर में सेक्शनल नहीं हुए, नहीं तो मैक्सिमम के हिंदी के कारण नहीं निकले। और मेरे 3 फ्रेंड थे जिन्होंने इंग्लिश अटेम्प्ट किए, उन तीनों के हो गए और वो इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं। आई थिंक बेस्ट ऑफ लक कि उनका हो जाए, और टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बट मैं क्लर्क वालों को बोलना चाहूँगा। बहुत लोगों ने पूछा कि कैसे किया जाए, कलर के लिए हिंदी दिया जाए या इंग्लिश दिया जाए। अभी ये रिजल्ट देखने के बाद लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए आप पहले करो कि आप अभी से जितना ज़्यादा आप टेस्ट दे सको, टेस्ट दे लो। और टेस्ट मेनली आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, डाउट लग रही है, उस टेस्ट में उस सब्जेक्ट को इतना एनालिसिस करो ना, इतना एनालिसिस करो कि आप खुद को आंको कि आप किस में बेटर कर पा रहे हो। आप हिंदी एक टेस्ट में हिंदी दो, फिर नेक्स्ट टेस्ट में आप इंग्लिश का टेस्ट दो। आप देखो कि आप इंग्लिश ईजी कर पा रहे हो या फिर हिंदी कर रहे हो। अगर हिंदी कर रहे हो तो फिर उसमें सही कितना हो रहा है, ये सबसे मायने रखता है। क्योंकि हिंदी तो ईजी लगता है, बट क्योंकि वो फैमिली और अपना मदर लैंग्वेज है, लेकिन उसमें गलत हो जाती हैं। क्योंकि आई थिंक इंग्लिश से ज़्यादा टफ हिंदी सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ। आपका मैं नहीं बता सकता, बट हिंदी में मुझे लगता है कि मैं सही बना रहा हूँ। बट थोड़ी थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है जो हम नहीं पकड़ पाते, और हिंदी में वो गलत हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है। बट इंग्लिश में क्या है ना कि रीड करने के बाद हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम मार देते हैं सही। और आई थिंक इंग्लिश में उतना स्मॉल स्मॉल डाउट वाले उतने छोटे प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन हिंदी में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं बोलूँगा कि आप जितना से जितना ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो, और टेस्ट पे आप एक टेस्ट हिंदी का दो, एक टेस्ट इंग्लिश का दो, और फिर सेलेक्ट करो कि आपको कौन देना है। और ऐसे कोई कुछ भी बोल दे कि आप इंग्लिश ही दो या हिंदी ही दो, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि जिसका हिंदी होगा आपको वो हिंदी देगा अच्छा। बट इस बार पीओ में बहुत लोगों ने इंग्लिश दिया, और वो इंग्लिश ईजी भी थे, और काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया इंग्लिश की वजह से। बट मैंने पेपर नहीं दिया था तो मैंने देखा नहीं। बट जैसे लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश अच्छा था, करने लायक था, तो मैं बोलूँगा कि आप पहले टेस्ट दो, एक हिंदी का दो, एक इंग्लिश का दो, और अभी से ही दो डेली का। और आप अपने आप से खुद में एनालिसिस करके डिसाइड करो कि आपको हिंदी देना है या इंग्लिश देना है। बाकी कोई कुछ भी बोले वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप खुद पे बिलीव करो, खुद से एनालिसिस करके खुद से डिसाइड करो। ऑल द बेस्ट एंड गो एंड क्लियर योर एग्जाम्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।